जय मसीह की। दोस्तों, इन दिनों में डैनियल राज फिर एक नए सवाल के साथ, नए चैलेंज के साथ उन्होंने वीडियो बनाई है। आइए उनके शब्दों में सुनते हैं उनका और एक नया चैलेंज। में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आप जानते हैं कि कुछ 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने 1,00,000 रुपए का इनाम रखा था और मैंने मत्ती 23:23 के ऊपर जितने भी दशमांश के नाम पर मसीह के देह को लूट रहे हैं, जबरदस्ती इस वचन को थोप रहे हैं और परमेश्वर का वचन है बोलकर सिखा रहे हैं। अच्छा, उसको लेकर अभी तक तो किसी ने मत्ती 23:23 में दशमांश पैसों का है, पैसे देना चाहिए, ऐसा अभी तक किसी ने भी वीडियो मेरे पास में नहीं पहुंचाई। जी हाँ, बिल्कुल साफ कह रहा हूं। अच्छा? नहीं पहुंचाई है। हाँ, कुछ पॉपकॉर्न की तरह लोग उछल उछल के बना रहे हैं, लेकिन मैं वापस कहता उनको भी कि मुझे मत्ती 23:23 में कट टू कट कॉन्टेक्स्ट के साथ में कि जीसस ने साफ कहा है कि पैसों का दशमांश कलीसिया को देना चाहिए, मत्ती 23 का रेफरेंस लेकर, जो कि आप लोग खास करके पाकिस्तान वाला वो आदमी। इनका प्रश्न जो है, इनका चैलेंज और इनका प्रश्न जो है, ये कहते हैं कि मत्ती 23:23 में दशमांश की आज्ञा जो है उसमें पैसों का दशमांश है, ऐसा क्लियर कट कहां लिखा है? क्लियर कट, कट टू कट लिखा होना चाहिए कि दशमांश पैसों का है। ये चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सारी बातें कट टू कट कहते जाए। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर की मन की बात, परमेश्वर की चाहत, उनकी इच्छा जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखकर हमको भेजी हैं, सारी बातें अगर कट टू कट लिखकर कलीसिया के लिए भेजे होते हैं तो ये बाइबल, ये पवित्र शास्त्र बाइबल, ये परमेश्वर का ग्रंथ नहीं कहलाया जाता। इसे पवित्र शास्त्र लोग कहते ही नहीं थे अगर सारी बातें कट टू कट अगर लिखी होती। इसे ये नहीं मालूम परमेश्वर का वचन सागर से तुलना की गई है और सागर की गहराई कोई नहीं जान सकता। कोई है ऐसा कि सागर की गहराई को जाने और समझे? दोस्तों, परमेश्वर का वचन सागर की गहराइयों से भी गहरा है और भेद भरा है। इसलिए महाज्ञानी सुलेमान कहते हैं, आइए हम पढ़ते हैं महाज्ञानी सुलेमान सबोपदेश की किताब, उसका 7वां अध्याय 24 वचन में कहते हैं, वो जो दूर और अत्यंत गहरा है उसका भेद कौन पा सकता है? परमेश्वर के पवित्र शास्त्र की बातें जो बहुत दूर और अत्यंत गहरा है उसका भेद कौन समझ सकता है? बाइबल एक भेद भरी पवित्र शास्त्र है और वचन कहता है अत्यंत गहरा और जो दूर है उन बातों का भेद कौन समझ सकता है? तो वचन उसका जवाब देता है, जिनकी आंखें खुली हो। बुद्धिमान की आंखें जो हैं उसके सिर में होते हैं। लिखा है सदोपदेश की किताब, उसका 2 अध्याय 14 वचन में देखते हैं, जो बुद्धिमान है उसके सिर में आंखें रहती हैं। बुद्धिमान की आंखें जो होती हैं उसके सिर में रहती हैं, वे आंखें खुली होनी चाहिए। वो मन की आंखें खुली होनी चाहिए, तब जाकर परमेश्वर की गहरी बातों को समझ पाएगा, सुन पाएगा। ऊपर वचनों को लेकर, शब्दों को लेकर
तुम परमेश्वर के मन की बात को समझने की कोशिश करोगे, वो कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि लिखा है अक्षर तुम्हें मार डालेगा और आत्मा, परमेश्वर के वचन में जो परमेश्वर की आत्मा है उसको समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हें जीवित करेगा, एक नया जीवन देगा। दोस्तों, इसलिए भक्त दाऊद जो हैं प्रार्थना करते हैं। भजन संहिता उसका 119 भजन और 18 वचन में लिखा है, भक्त दाऊद, राजा दाऊद की प्रार्थना, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मेरी आंखें खोल दे कि तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। व्यवस्था की किताब को लेकर पढ़ तो रहे हैं, व्यवस्था के ग्रंथ को पढ़ तो रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते जो शरीर की आंखों से देख देख कर तो पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रार्थना करते हैं कि मेरी आंखें खोल दे। मतलब यह है कि दाऊद अक्षरों को पढ़ तो रहे हैं पर उसे समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी मन की आंखें बंद पड़ी थी। अब प्रार्थना करते हैं कि मेरी आंखें खोल दे। तेरी व्यवस्था की अंदर जो छिपी हैं वो भेद भरी बातें, अद्भुत बातें जो बहुत दूर और गहरा हैं, उनको मैं समझ सकूं, मेरी मन की आंखें खोल दे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद इस दुनिया में भेजा गया है। यीशु मसीह ने खुद ही कहा है ना कि देखो, मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करना चाहता हूं, पर अभी समय नहीं है। अगर वो बातों को मैं कहूं, वो शिक्षा को मैं तुम्हें दूं, तो तुम उसे समझ नहीं पाओगे। मेरे जाने के बाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो सत्य की आत्मा आएगा, तुम्हें सब सत्य की मार्ग पर चलाएगा। सब सत्य की, यानी कि संपूर्ण सत्य के मार्ग पर चलाएगा। सब संपूर्ण सत्य की वचनों की शिक्षा तुम्हें देगा। दोस्तों, ये संपूर्ण सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह सत्य है, उसका वचन सत्य है। संपूर्ण सत्य जो है दोस्तों, वचनों का सारांश। पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर के वचन एक विषय को लेकर थोड़ा यहां थोड़ा वहां लिखा हुआ है, जिसे हम एक जगह जमा करके उसे पढ़कर उसके सारांश को निकालकर कलीसिया को सिखाना होता है। दोस्तों, सारी बातें क्लियर कट लिखा होता बाइबल में, तो ये बाइबल या पवित्र शास्त्र कहकर ये बुलाई नहीं जाती। दुनिया में होने वाले और ग्रंथों में भी एक ग्रंथ माना जाता था इसे, लेकिन इसे पवित्र शास्त्र बाइबल कह रही है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहकर इस दुनिया में जो नाम दिया गया है, दोस्तों, ये बाइबल परमेश्वर के मन की बात, वो गहरी बात थी जो दूर और अत्यंत गहरा है। पवित्र शास्त्र बाइबल है। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी बातें क्लियर कट लिखी नहीं होती है, हमें समझना होता है। मैं आपको बता दूं, ट्रिनिटी, त्रित्व, ये शब्द बाइबल में कहीं भी लिखा नहीं है। लेकिन दोस्तों, वचनों का अध्ययन करेंगे तो परमेश्वर के तत्व को हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। वे तीनों अलग अलग है, एक हैं, वो त्रिएक हैं। हम समझ पाएंगे वो कैसे? वचनों का अध्ययन करेंगे। ट्रिनिटी ये शब्द बाइबल में लिखा नहीं है, और यही कारण है कि बहुत सारे लोग ट्रिनिटी पर सवाल करते हैं। सारे वचनों का सारांश जो लोग समझ नहीं पाते हैं,
वे लोग ही वचनों को लेकर प्रश्न खड़ा करते हैं, जैसे महाशय ने खड़ा किया है।